मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का ये पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए। हमारी प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लोहाघाट में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया गया, जहां पर इस दौरान ओली फिजिकल अकादमी के कोच पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा अग्निवीर भारती की तैयारी के रहे युवाओं की 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे और विशेष अतिथि यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चिराग फतियाल रहे, जहां पर इस दौड़ में सेना के सचिन बोहरा ने 4 मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी करके पहला स्थान प्राप्त किया। बहुत सारे बच्चे यहाँ से आर्मी में भर्ती भी हो चुके हैं और कुछ जो रह गए हैं, तो मैं आज के दौर से ऐसा लग रहा है कि शीघ्र जो नेक्स्ट भर्ती हमारी यहाँ से होगी तो उसमें ये भर्ती हो जाएंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम, एक कोच हमारे यहाँ पर मयंक जी द्वारा यहाँ पर ये प्रयास, सफल प्रयास किया जा रहा है। आज लग रहा है कि युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है, जोश है, और जिस हिसाब से अभी इन्होंने दौड़ में प्रतिभा की और मैं जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी प्रथम द्वितीय तृतीय प्लस 20 तक का जो इनका रेस में निकले हुए हैं, उन सबको हार्दिक बधाई। किसानों को पशुओं और मुर्गियों को बिक्री को बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाने के तहत पशुपालन विभाग ने आईटीबीपी के साथ में विशेष एमओयू साइन किया है, जहां पे पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने का हमारा मुख्य मकसद है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 200 करोड़ रुपए का व्यापार उपलब्ध करवाएगा। उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस एमओयू से यह है कि जहां आईटीबीपी अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी, तो वो एक हमें ऑर्डर करेंगे 7 दिन पहले, और हम वहां के लोकल जो लोग पाल रहे हैं उनसे उस उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार जहां आईटीबीपी के जवानों को शुद्ध और अच्छा मांस उत्पादन वाला जानवर मिलेगा, वहीं हमारे किसान भाइयों को और पशुपालकों को उनके उत्पाद का अच्छी कीमत और तुरंत मार्केट की उपलब्धता होगी। पशुपालकों की, अपने दुग्ध पालकों की, मत्स्य पालकों की आय दुगनी करनी है, उस पर यह कदम जो है काफी साकार होगा। सबसे पहली चीज, आईटीबीपी से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें स्पष्ट है कि जितने भी चाहे वो बकरी हो, चाहे वो कुक्कुट हो, चाहे वो मत्स्य हो, वो हमसे डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री विभाग और मत्स्य विभाग के माध्यम से उसका सप्लाई किया जाएगा आईटीबीपी को। और ये ओवरऑल जो हमारा एक एस्टिमेट है कि 200 करोड़ की मार्केट डेवलप करेगा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। हमारे 3 आईटीबीपी की जो पोस्ट हैं वो उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में और चमोली में, वहाँ पे पूर्ण रूप से सप्लाई हमारा विभाग करेगा। इससे उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी समस्या, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भू कानून को लेकर वादे को भी दोहराने शुरू कर दिया है, जहां पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया है, आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा, तो वह ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में सभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी, और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी के शासकीय आवास पर गोखाली समाज के रंगकर्मी बच्चों को और से भलाई उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने
रंग कर्मियों को दीपावली की बधाई दी। इस मौके पर मंत्री की पत्नी निर्मला जोशी, भेलो खेलने वाले बच्चों में मोनिका साहित्य सहित अन्य उपस्थित रहे। जहां पर उल्लेखनीय है कि भलाई पर्व पर लक्ष्मी पूजा के रात को महिलाओं और लड़कियों की ओर से ये पूजन किया जाता है, जबकि देवसी अगली रात को लड़के और पुरुषों की ओर से मनाया जाता है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाले 2 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश के शहरी निकायों में लगभग 6500 पर्यावरण मित्र कार्यरत है, जहां बताया है कि अभी तक इन्हें जीवन बीमा के रूप में 2 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही थी। हमारी सरकार लगातार उनके हित में हमेशा काम करती रही है, चाहे मिनिमम 500 रुपया रोज का उनको देने की बात हो या उनको कभी वेशभूषा वर्दी देने की बात हो। और अब हमने जो उनका इंश्योरेंस की बात आई, तो आप जानते होंगे पहले हमने 2 लाख का उस पर विचार किया था, उसको हमने 5 लाख रुपए किया है। ये बहुत बड़ी राशि इंश्योरेंस के रूप में उनके लिए सरकार ने निर्णय लिया है। और आप जानते हैं कि इसमें मैं ये कह सकता हूँ, प्रकाश के महापर्व दीपावली को लोगों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया, जहां जमकर आतिशबाजी की गई। ऋषिकेश, हरिद्वार, राजधानी देहरादून में जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं आतिशबाजी से मसूरी और नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाके की हवा में भी प्रदूषण घुल गया। राजधानी देहरादून में AQI का स्तर 269 पहुंच गया, जहां पर ऋषिकेश की अगर बात की जाए तो ये स्तर 166 पर पहुंच गया है। हरिद्वार में भी AQI का स्तर 164 देखा गया। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी का AQI स्तर 145 नापा गया। नैनीताल का AQI स्तर भी लगभग मसूरी के जैसा ही प्रतीत हो रहा है।